हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस को, उस तरह के वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कहना है किसी से मुझे बताओ, आप कहेंगे टेल मी। टेल मी का मतलब मुझे, टेल का मतलब होता है बताना। टेल मी, मुझे बताओ। अब मैंने मी हटा दिया और अस वर्ड को जोड़ दिया तो बन गया टेल अस। अस का मतलब होता है हमें। मैंने कहा टेल अस, यानी कि हमें बताओ, हमें बताओ। टेल अस, हमें बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। अगर आपको कहना है टेल राम, या जिसका भी आपको नाम यहाँ पे ऐड करना है। आपने कहा रीता को बताओ, आप कहेंगे टेल रीता, रीता को बताओ। आपको कहना है राम को बताओ, आप कहेंगे टेल राम, राम को बताओ। नेक्स्ट है, मैंने कहा अब राम वर्ड हटा दिया, मैंने कहा टेल एनीथिंग। टेल एनीथिंग, कुछ भी बताओ। टेल एनीथिंग, अगर आपको कहना है कुछ भी बताओ, आप कहेंगे टेल एनीथिंग। ठीक है। अब मैंने एनीथिंग वर्ड हटा दिया और फिर ऐड कर दिया एनी वन, तो बन गया टेल एनी वन। टेल एनी वन का मतलब होता है किसी को भी बताओ, किसी को भी बताओ। टेल एनी वन, किसी को भी बताओ। नेक्स्ट है टेल द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। ठीक है, मैंने कहा टेल द ट्रूथ, यानी कि सच बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल अस, हमें बताओ। टेल राम, राम को बताओ। टेल एनीथिंग, कुछ भी बताओ। टेल एनीवन, किसी को भी बताओ। टेल द ट्रूथ, सच बताओ। नेक्स्ट है, अब मैंने टेल के साथ ऐड कर दिया टेल द टाइम। ठीक है, मैंने कहा टेल द टाइम, यानी कि समय बताओ, यानी कि वक्त बताओ, टाइम बताओ, क्या टाइम हो रहा है। तो आपको कहना है अगर समय बताओ, आप कहेंगे टेल द टाइम, टेल द टाइम। अब मैंने टेल देम बोला, मैंने कहा टेल देम। देम का मतलब होता है उन्हें, मैंने कहा टेल देम, उन्हें बताओ, उन्हें बताओ। ठीक है, टेल देम। तो आपने देखा मैंने टेल के साथ कितनी तरह के वर्ड्स को चेंज किया और अलग अलग इसके मतलब बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा आई थिंक। आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है। अगर आपको कहना मुझे लगता है, आप कहेंगे आई थिंक। ठीक है। अब मैंने कहा आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आपको कहना है मुझे नहीं लगता, आप कहेंगे आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक। मैंने कहा आई डोंट थिंक सो। अब मैंने आई डोंट थिंक सो लगा दिया तो बन गया मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक। अब मैंने कहा आई नो। आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आई नो। टेल देम, उन्हें बताओ। टेल द टाइम, समय बताओ। नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूं। अब मैंने कहा आई नो यू। अब मैंने यहाँ पे आई नो के साथ यू को ऐड कर दिया तो बन गया आई नो यू। आई नो यू, यानी कि मैं तुम्हें जानता हूं या मैं आपको जानता हूं। ठीक है। अगर आपको कहना है मैं आपको जानता हूं, आप कहेंगे आई नो यू, आई नो यू। ठीक है। अब मैंने कहा आई नो रोहित। मैंने कहा आई नो रोहित। ठीक है, मैं रोहित को जानता हूं। आई नो रोहित, मैं रोहित को जानता हूं। अब मैंने कहा आई एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, किसी से सहमत होना, किसी की बात पर सहमत होना, या किसी ने कुछ कहा आप उससे सहमत हैं तो आपने कहा आई एग्री, मैं सहमत हूं। अब मैंने आई एग्री के साथ विद यू ऐड कर दिया। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उसको आप जोड़िए, यानी कि उसमें वर्ड्स जोड़िए तो वो सेंटेंस लॉन्ग हो जाएगा, वो वर्ड्स लंबे हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कई वर्ड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बड़ा बनाया जाता है। तो ये धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करें। मैंने कहा टॉक टू मी। अब मैंने कहा टॉक टू मी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। टॉक टू मी। अब मैंने कहा टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। आपको कहना है बाद में बात करते हैं, आप कहेंगे टॉक टू यू लेटर। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा आई CONFESSED, इसको पढ़ते हैं कन्फेस्ड। कन्फेस्ड, आई कन्फेस्ड, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। आपको कहना है कि मैंने कन्फेस्ड किया, मैंने कबूल किया। ओके। नेक्स्ट है आई वेटेड। मैंने कहा आई वेटेड,
यानी कि मैंने इंतजार किया। आई वेट नहीं बोला मैंने, वेटेड बोला, ठीक है। आई वेटेड यानी मैंने इंतजार किया, मैंने इंतजार किया। अब मैंने कहा आई हर्ड, ठीक है, आई हर्ड, मैंने सुना, मैंने सुना, ठीक है। आपने कोई आवाज सुनी, आपने मैंने सुना, आई हर्ड, ठीक है। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। नेक्स्ट डे, अब मैंने कहा आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया। आपको कहना है मैंने पूछ लिया, आई आस्क्ड, ओके, आई आस्क्ड। अब मैंने कहा आई आस्क्ड के साथ मैंने फर्स्ट वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। आई आस्क्ड फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है पहले। अब मुझे कहना है अगर कि मैंने पहले पूछा था, मैंने पहले पूछा था, तो मैं कहूंगी आई आस्क्ड फर्स्ट, आई आस्क्ड फर्स्ट, ओके। अब मैंने कहा आई आस्क्ड हिम, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को हटा दिया और हिम वर्ड ऐड कर दिया, तो बन गया आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड फर्स्ट, मैंने पहले पूछा था, ठीक है। अब मैंने कहा नेक्स्ट है आई टोल्ड, टोल्ड, आई सिंपल, आई टोल्ड, इसका मतलब हो जाएगा मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने बताया, ठीक है। अब मैंने आई टोल्ड के साथ ऐड कर दिया यू, ठीक है, तो बन गया आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। आई टोल्ड हिम, अब मैंने यू वर्ड हटा दिया और हिम वर्ड ऐड कर दिया, तो बन गया आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा था, ठीक है, या मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम। अब नेक्स्ट है, अब मैंने बोला आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, मैं नाराज हूं या मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। अब मैंने आई एम एंग्री के साथ विद यू ऐड कर दिया, तो बन गया आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू। नेक्स्ट डे, अब मैंने कहा आई एम अलोन, आई एम अलोन, मैं अकेला, मैं अकेला हूं, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं आई एम अलोन के साथ ऐड कर दूं, तो मैंने ऐड करा आई एम अलोन हियर, यहां, ठीक है। आई एम अलोन हियर, मैं यहाँ अकेला हूं, मैं यहाँ अकेला हूं। आपको कहना आई एम अलोन हियर, मैं यहाँ अकेला हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम अलोन, अब यहाँ पे मैंने हियर हटा दिया और बोल दिया नाउ, ठीक है। आई एम अलोन नाउ, मैं अब अकेला हूं, मैं अब अकेला हूं। नाउ का मतलब होता है अब या अभी, ठीक है। मैं अब अकेला हूं, आई एम अलोन नाउ, मैं यहाँ अकेला हूं, आई एम अलोन हियर। नेक्स्ट डे, अब मैंने कहा आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूं, आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूं। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं आपका आभारी हूं, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम ग्रेटफुल टू यू, या मैं कह सकती हूँ आई एम थैंकफुल टू यू, ठीक है, दोनों ही सही होंगे। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, या आई एम थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट डे, मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब फिर मैंने आई एम हैप्पी के साथ लगा दिया फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए खुश हूँ, या मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नेक्स्ट डे, अब मैंने कहा आई एम, पहले मैंने हैप्पी बोला था, मैंने हैप्पी वर्ड हटा दिया और मैंने ऐड कर दिया आई एम रेडी, रेडी वर्ड ऐड कर दिया, तो बन गया आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ओके। नेक्स्ट डे, अब मैंने कहा आई विल कुक, अब यहाँ पे मैंने फ्यूचर टेंस की बात कर दी। फ्यूचर टेंस में हमेशा विल या शैल का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होगा। मैंने कहा आई विल कुक, मैं पकाऊंगा, मैं पकाऊंगा, आई विल कुक, ठीक है। अब मैंने कहा आई विल वेट, सिंपल, आई विल वेट, वेट का मतलब इंतजार, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। आई विल हेल्प, मैंने कहा आई विल हेल्प, यानी कि मैं सहायता करूंगा या मैं सहायता करूंगी, आई विल हेल्प, ओके। नेक्स्ट है, मैंने कहा आई विल वर्क, आई विल वर्क, यानी कि मैं काम करूंगा,
तो आपने देखा, मैंने बोला आई विल कुक, मैं पकाऊंगा, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा या मैं इंतजार करूंगी, आई विल हेल्प, मैं सहायता या मदद करूंगा, आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, फिर मैंने कहा आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा या मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।